अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। आज का टॉपिक हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो ग्रामर है, ठीक है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के अंदर और आइल्स के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखें, आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जो बाहर मुल्क जाने के लिए किया जाता है, इंटरनेशनल टेस्ट है और आजकल हर किसी को ज़रूरत। अगर आप बाहर स्टडी करने जा रहे हैं फिर तो आइल्स आपके लिए मस्ट होता है। सो दैट इज़ वाई। तो शुरू करते हैं कि ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ ग्रामर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि मतलब आइल्स करने के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए बैकबोन होती है, सबसे पहली बात है। क्योंकि अगर बैकबोन का मतलब है जैसे रीढ़ की हड्डी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे इंसानी जिस्म में होती है, इसी तरह इंग्लिश में ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी इससे। इससे ये होता है कि आप आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं, मतलब आइडियाज़ को अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। और सबसे बेहतर बात ये है इसकी कि आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। स्कोर का मतलब है अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको इंग्लिश के हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। सीएसएस का अगर पेपर है आपका, आइल्स का है, या बाकी जो टेस्ट होते हैं एनटीएस वगैरह जो आप देते हैं, ठीक है, सब के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहलाती है हर टेस्ट में। तो इसलिए ग्रामर आपको आना लाजमी है। अब बताता हूँ ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे पहले है टेंसेज। देर आर 12 एक्टिव टेंसेज एंड 8 पैसिव टेंसेज इन इंग्लिश। ठीक है, एक्टिव और पैसिव टेंसेज टोटल मिलाकर 20 टेंसेज हैं। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी ग्रामर समझ लें कि 40% कवर हो जाती है। ठीक है, और टेंसेस कौन कौन से हैं इनके मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। इनडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इसी तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। लेकिन पैसिव में आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर के कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ये नहीं होते, इसलिए वो टोटल 8 होते हैं। इनको साथ नोट डाउन कर लें आप। जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं मेरी बातें, तो आप अपने पास एक पेन और रजिस्टर लाजमी रखा करें। तो अगर आपने ये बारह एक्टिव और 8 पैसिव, टोटल 20 टेंसेस कर लिए, तो मतलब 40% आपकी इंग्लिश आ गई। उसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम किसे कहते हैं? आ, एन और दा। इसका इस्तेमाल इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखने साथ मैंने लिखी हुई है। गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द बेंच एंड होल्डिंग एन अम्ब्रेला इज माई क्लासमेट। द अम्ब्रेला इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड द गर्ल बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। तो देखें, एक ही जुमले में, एक ही सेंटेंस में आ, एन, दा का इस्तेमाल मैंने किया और ये कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये गलतियां देखी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना इन गलतियों को इग्नोर करो, नहीं देखा जाता, लेकिन आइल्स जैसे इंपॉर्टेंट टेस्ट में ये चीज़ें देखी जाती हैं। छोटी से छोटी चीज़, प्रोनाउंसिएशन भी, दा, आ, एन कैसे लगाना है, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, नीचे मैंने इनकी डेफिनेशन भी लिख दी है जो आप अपने रजिस्टर पर लिख सकती हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो फीमेल हैं मेल हैं, सब के लिए ये इंग्लिश क्या जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है आइल्स का और हर कोई बाहर मुल्क जाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल्स के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आर्टिकल के बाद देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक जुमला बना रहे हो, उसमें अगर आप सब्जेक्ट के मुताबिक सिंगुलर ठीक लगा रहे हो तो उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। पहला जुमला आप देख लें, गलत इस साइड लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड। ही आर अ गुड बॉय गलत है, क्योंकि यहाँ ही के साथ सब्जेक्ट के साथ एक बंदा है, तो आर कैसे लगाएंगे, ये एग्रीमेंट हमारा गलत हो गया, इसलिए हमने इसको करेक्ट किया। तो ही इज़ अ गुड बॉय। नंबर 2 में दे इज़ मेकिंग नॉइस, बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि दे ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ, ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ आर लगना चाहिए, तो ये एग्रीमेंट आपका गलत हो गया। तो इसकी दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है दे आर मेकिंग नॉइस, ये ठीक हो गया। उसके बाद देंगे शी वॉश द डिशेज। अब ज़ाहिर बात है शी के साथ हमें एस का इजाफा करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक, तो ये एग्रीमेंट गलत हो गया। हमने आगे इसको ठीक किया, शी वॉशेज द डिशेज। ठीक है, दे डिड कम टू माई हाउस, नो। आप पॉजिटिव जुमले में तो डिड लगाते ही नहीं है, अफर्मेटिव में आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, केम। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन भी आपको पता है सब्जेक्ट्स को ही कहा जाता है जो जुमले के अंदर काम करने वाले होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू। इनको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, मेजर प्रोनाउन भी कहते हैं और पर्सनल प्रोनाउन भी। तो दूसरी तरफ मैंने प्रोनाउन की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो आई, वी, दे, यू, ही, शिट जुमले के शुरू में आते हैं, काम करने वाले। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उन्हें कहा जाता है जो जुमले के एंड में आते हैं। ठीक है, जैसे मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट। डेमोस्ट्रेटिव उन्हें कहते हैं, हैंड जेस्चर का मतलब ये होता है
इशारा करके बात करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। रिलेटिव हम उन्हें कहते हैं, ठीक है, जो रिलेशन शो करते हैं, जैसे हु, होम, विच, दैट। उसके बाद रिफ्लेक्सिव है, जिसमें माई सेल्फ आ जाता है, हर सेल्फ आ जाता है, आर सेल्फ आ जाता है, देम सेल्फ, मतलब जिन वर्ड्स के आखिर में सेल्फ सेल्फ लगता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमारे पास होते हैं वन एंड अदर, ठीक है, और ईच अदर। जब सिर्फ दो लोगों की बात है, जैसे अली एंड हसन आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर, यहाँ हम ईच अदर लगाते हैं। और जब दो लोगों से ज़्यादा की बात है, जैसे मुस्लिम हेल्प वन एंड अदर, अब दो लोगों से जब ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, वन एंड अदर। उसके बाद देखें, उसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशंस जो मेन मेन होते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि इन, एट, ऑन, आउटसाइड, इनसाइड, अंडर। एग्जांपल देख लें, आई एम इन द रूम, शी इज़ एट द स्टोर, आई एम ऑन माई वे, आई एम गोइंग आउटसाइड, शी इज़ वेयरिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, इनसाइड द हाउस, द कैट इज़ अंडर द टेबल। ये जो प्रपोजिशन होते हैं ये जगह या टाइम को शो करते हैं। जैसे पहले जुमले में देख ले, इन द रूम जो है, रूम एक जगह है, तो वहाँ जो इन है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। नंबर 2 में भी देख लें, एट द स्टोर जो है, एट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। आई एम ऑन माई वे, ठीक है। इसी तरह आई एम गोइंग आउटसाइड। इसी तरह अगर वही इन, ऑन, एट जब टाइम के साथ लग जाए, जैसे आई विल मीट यू इन जनवरी, ठीक है, या दिसंबर, तो आप वो टाइम हो जाएगा, फिर वही इन जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम बन जाता है ईजिली। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपके प्रपोजिशन टाइम के साथ आएँ, जैसे इन, ऑन, एट, तो ये चीज़ें आप प्रपोजिशन ऑफ टाइम कह देंगे। और अगर यही चीज़ें प्लेस के साथ आ रही हैं, जैसे रूम, स्टोर, इन द रूम, एट द स्टोर, तो ये आपके प्रपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं। अब आ जाए कंजंक्शंस की तरफ। इट जॉइंस टू और मोर सेंटेंसेस टुगेदर, जब दो जुमलों को, दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ दिया जाता है। कॉमन कंजंक्शंस आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, एंड, बट, बिकॉज। एग्जांपल देख लें आप, शी इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ हर ब्रदर, ठीक है। मतलब आप देख लें इसमें जो जुमलों को किसने जोड़ा, एंड ने, दो जुमले हैं। इसी तरह आई लाइक एप्पल बट सोर वन, ठीक है। अब इसमें देख लें आप, बट ने दो जुमलों को जोड़ा। वी डोंट टॉक एनी मोर बिकॉज वी ब्रोक अप, बीच में दो जुमलों को किसने जोड़ा, बिकॉज। तो ये कंजंक्शंस हो गए, ठीक है। आप जब भी दो जुमलों को जोड़ेंगे, जोड़ने वाली जो चीज़ बीच में आ रही है, जैसे बट, बिकॉज, देन, एंड, ये चीज़ें जो होती हैं ये कंजंक्शंस कहलाते हैं। मैंने वैसे इन पे जो है एक्सप्लेन टॉपिक्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। नीचे आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनके लिंक मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, CSS, आइल्स, कंजंक्शंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी, और इनकी जो है मेन बातें बताता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है। मॉडल वर्ब्स, ठीक है। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री उन्हें कहा जाता है। जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना कि गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है। जो ये चीज़ें होती हैं ना, इनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, जेरेंड हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, बस जुमले में वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन फॉर्म्स जो होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी आइल्स के लिए ज़रूरी होती हैं, जो आपको लाजमी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो CSS का है, चाहे वो आइल्स का है, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक डायग्राम बताई है कि मॉडल वर्ब्स आना लाजमी है। ये एडवांस इंग्लिश की बात हो रही है, जो पहले मैंने बताए हैं अभी इससे पहले, वो तो आप समझ लें एक बेसिक है, वो तो लाजमी आने चाहिए, आप कोई भी कोर्स करें। वो जो इससे पहले बताया वो करने से आपकी 40% इंग्लिश कवर हो जाएगी, लेकिन जो बाकी इंग्लिश कवर होगी वो आपके इनके टॉपिक्स जो 60% इंग्लिश है। मॉडल वर्ब्स आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपने अक्सर देखा होगा, नरेशंस भी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। जेरंड हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, लेकिन वर्ब के तौर पर वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ें जी हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो कि 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन आपने वो वर्ब की फॉर्म नहीं होती, वो आपकी आती हैं जैसे एडजेक्टिव की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे गुड, बेटर, ठीक है, उसकी फिर सही जो सुपरलेटिव डिग्री है वो द बेस्ट होती है। इसी तरह के जो बाकी वर्ड होते हैं, तो ये सब आपने करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आइल्स का पास करना चाहते हैं, पहले तो टेंसेस तो लाजमी है। देखिए, सबसे पहले टेंसेस बताने का ये मकसद था कि टेंसेस सबसे अहम है, वो आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद प्रेपोजिशन वगैरह MCQs के लिए लाजमी आने चाहिए आपको, ठीक है, जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन वगैरह। उसके बाद ये चीज़ें जो मैंने आपको चार्ट बना के दी हैं, ठीक है, तो इससे आपकी 100% मतलब 40% वो इंग्लिश हो गई और 60% जो बाकी है वो ये होगी। अगर आपने ये कर लिया, आप दुनिया को कोई भी इंग्लिश का टेस्ट पास कर सकते हैं,
ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे लाज़मी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रहें। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ रब्ता करें। और हम सेपरेट क्लासेस भी देते हैं, आइल्स की भी और CSS की भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर करें। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।